बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल फंक्शन का लेक्चर 6 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो बीटा फंक्शन की हैं। आइए इस सिलसिले की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें हम अगर आप देखें तो हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो इसमें हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर बीटा का जो पहला आर्गुमेंट है बीटा के साथ वो p है, राइट साइड पर p+1 है। इसका मतलब है p को हमने 1 इंक्रीज करना है। इसी तरह सेकंड आर्गुमेंट q+1 है और राइट साइड पर q है। इसका मतलब है सेकंड आर्गुमेंट को हमने 1 डिक्रीज करना है। ये अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने पहला यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो ले लेनी है। तो लेफ्ट साइड हम लेते हैं, उसके बाद इसको आगे देखते हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड देखें ले ली है। अब इस लेफ्ट साइड पर क्या होगा, हम देख रहे हैं p के साथ बीटा है। तो बीटा की हम प्रॉपर्टी जानते हैं। ये इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होता है कि जो बीटा का फर्स्ट आर्गुमेंट है p वो t की पावर में आता है। सेकंड आर्गुमेंट q वो 1 - t की पावर में आता है और दोनों पावर में 1 माइनस हो जाता है। ये हमें याद रखना है। अब इसी चीज को हम इस जगह जब अप्लाई करेंगे तो t की पावर में पहला आर्गुमेंट p आ गया। इसी तरह 1 - t की पावर में सेकंड आर्गुमेंट q आ गया और q के यहाँ पर q+1। और आप देख सकते हैं फिर हमने दोनों पावर में -1 करना होता है तो दोनों पावर में हमने -1 भी कर दिया है। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी रकम का इंटीग्रल है, बाकी रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है वो हमें अप्लाई करना है। अब इस रूल को अप्लाई करने से पहले हमने देखना ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो पहला फंक्शन होता है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है और जो दूसरा फंक्शन होता है उसका हमने इंटीग्रल लेना होता है। तो पहले डेरिवेटिव लेने से क्या होता है कि जो भी पावर हमारे पास होती है उस को क्या होता है डिक्रीज हो जाती है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं एक दफा। तो यहाँ पर जैसे x³ है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा 3x²। तो आप देख रहे हैं एक पावर कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इस t को फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने जो चीज प्रूव करनी है उसमें p को हमने 1 इंक्रीज करना। देखें यहाँ p था, ये p+1 हो गया। इसका मतलब कि हमने p को इस तरीके से लेना है कि जो भी रकम बने p जो है वो 1 इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें t की जो पावर है वो p-1 है। पहला फंक्शन है t, तो पहला फंक्शन को तो हमने डेरिवेटिव लेना होता है और डेरिवेटिव क्या करता है पावर को 1 डिक्रीज कर देता है। इसलिए इस t को हम फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि हमने p की जो पावर है 1 बढ़ानी है, p को 1 बढ़ाना है। तो इसलिए हमने क्या किया 1 - t को पहले लिख लिया और t को बाद में लिख लिया। अब 1 - t की पावर है q को हमने 1 डिक्रीज करना है ना, तो क्योंकि q वाली रकम पहला फंक्शन बन गई है और q पावर में मौजूद है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो q 1 डिक्रीज हो जाएगा यानी कि पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है राइट साइड को देखते हुए वो पूरी हो गई है। अब हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं तो फंक्शन सेम आ जाता है और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल हो जाता है। अब यहाँ पर सेकंड फंक्शन क्या है, पावर है, तो पावर रूल अप्लाई होगा।
पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड करते हैं और जो भी नई रकम बनती है यानी कि पावर बनती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट यही हमने किया हुआ है। देखें फर्स्ट फंक्शन सेम, यहाँ पर पावर रूल लग गया और यहाँ पर जो नई पावर बन रही थी 1 कैंसिल होने के बाद पी बन गई पावर, पी से डिवाइड कर दिया और लिमिट 7 लगा दें 0 से 1। उसके बाद माइनस लगाते हैं, इंटीग्रल का साइन यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो इंटीग्रल हमने मालूम किया होता है उसको सेम लिख देते हैं। इंटीग्रल हमने मालूम किया है, ये इंटीग्रल के बाद सेम आ जाता है और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। अब ये काम करने के बाद इसको हम फिर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव ले सकते हैं हम, तो पावर रूल अप्लाई कर दिया। पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और ये जो इंटरनल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव -1 आ गया। इस तरीके से हमने ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का काम था वो कर लिया। अब क्या होगा, ये वाला -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, ये वाला p इस p को कैंसिल कर देगा, बाकी जो रकम बच गई है वो हमने लिख ली है। और अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करना है। इस फार्मूले के मुताबिक जो t की पावर है उसमें -1 के साथ कोई नंबर होना चाहिए ना, तो हमारे पास ये जो रकम बच गई थी यहाँ पर t की पावर में -1 हमें नजर नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, इसमें -1 किया और +1 किया ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। 1 - t की पावर में हमें -1 नजर आ रहा है, इसका मतलब है वो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरी रकम बीटा के बराबर आ गई है। ठीक है जी, और बीटा के बराबर आने का मतलब क्या है, t की जो पावर होती है -1 को छोड़कर बाकी वो t का फर्स्ट आर्गुमेंट बन जाता है। इसी तरह 1 - t की पावर जो होती है वहां पर -1 को छोड़कर बाकी जो है वो सेकंड आर्गुमेंट में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो राइट साइड थी वो आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहली प्रॉपर्टी आज की है उसको प्रूव कर लिया। आइए अब हम बीटा फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास लेफ्ट साइड पर बीटा पी क्यू है और राइट साइड पर बीटा जो है दो फंक्शन बीटा में समझे डिवाइड हो गया है और दरमियान में प्लस की अलामत है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने बीटा को स्प्लिट करना है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीटा की जो पहला बीटा आ रहा है राइट साइड पर उसमें P1 इंक्रीज हो रहा है और Q सेम है। दूसरा जो है बीटा उसमें Q1 इंक्रीज हो रहा है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है प्रूव करते हुए। लेफ्ट साइड हम ले लेंगे, तो लेफ्ट साइड ले ली हमने, देखेंगे ये। उसके बाद क्या किया, बीटा का ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये फार्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर हम पहुंच गए। अब दो फंक्शन हमारे पास पी और क्यू की पावर वाली शक्ल में आ गए ना, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या ख्याल करना है कि हमने पी की पावर v1 बढ़ानी है, क्यू की पावर v1 बढ़ानी है और दो फंक्शन बनाने हैं। तो हमने इस चीज को देखते हुए इधर 1 पहले मौजूद है ना, उस 1 में हमने t को प्लस भी किया और माइनस भी किया। इसलिए क्या कि हमें यहाँ पर t मौजूद है और 1 - t मौजूद है। वो t और 1 - t बनाने के लिए हमने ये वाला काम किया है। अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये वाली रकम पूरी पहले इस t से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस 1 - t से मल्टीप्लाई होगी। ये लिखा हुआ देखें, ये रकम पहले t से मल्टीप्लाई हो गई है, फिर ये वही रकम है जो 1 - t से मल्टीप्लाई हो गई है। अब क्या करेंगे हम,
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों टी की पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर 1 माइनस टी की जो पावर है इसको ऐड करके लिख सकते हैं। वही अब हम करेंगे। तो यहाँ अब आप देखें हमने पावर्स को ऐड करके लिख लिया है, यहाँ भी ऐड करके लिख लिया। अब ये जो रकम है हमारे पास ये वाली है, तो ये रकम आप देखें इस फार्मूले के मुताबिक बन गई है, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये भी आप देखें तो इस फार्मूले के मुताबिक है, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और हमारे पास ये रकम आ गई। तब आप देख सकते हैं ये वही रकम है जो प्रॉपर्टी की राइट साइड पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी है आज की उसको भी प्रूव कर दिया। आइए बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो आप देखें हमने लेफ्ट साइड ले ली है। तो अब ये बीटा जो है इस बीटा को इस पी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रकम बन गई है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें बीटा पी के साथ भी आ गया और क्यू के साथ भी आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बीटा का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है इसलिए अब उसको देख लें खुद ही कैसे अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रकम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है इसको बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आपको पता सेम आ जाता है, सेकंड का इंटीग्रल यहाँ पर पावर है, इसका मतलब है पावर रूल अप्लाई होगा। ये हमने किया, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रल आ गया। उसके बाद इंटीग्रल का साइन लगाते हैं माइनस के साथ, और ये जो इंटीग्रल हमने मालूम किया होता है इसको हम सेम लिख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। और ये सेकंड इंटीग्रल हमारा जो था वो सेम आ गया। अब ये काम करने के बाद फिर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हमने इस जगह पर सिर्फ हम डेरिवेटिव लेने वाला काम कर रहे हैं, बाकी रकम सेम आ जाएगी। तो डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और ये जो इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव -1 आ गया। ये हमने ये काम भी कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रकम हमारे पास बन रही है उसको हम देखते हैं। ये वाली जो रकम है देखें पहले ये पी से ये वाला पी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्यू शुरू में आ गया, ये वाला -1 इस माइनस को प्लस कर देगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो रकम बच गई उसको हम देखते हैं क्या होता है। ये टी की पावर पी है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ देखें ये वाला जो स्टेप है बड़ा टेक्निकल किस्म का स्टेप है। इसमें हमारे पास जो टी है उसकी पावर कितनी है, पी। ये वाला जो टी है इसकी पावर है पी। तो हमने यहाँ पर पी -1 बनाया, तो टी की एक पावर हमने अलग कर रही है कर लें। इन दोनों को अगर हम करें इकट्ठा करें तो टी की पावर पी बन जाएगा। हमने टी की पावर पी -1 बनानी है, इसलिए हमने एक टी को ये वाला सेटअप बनाया। इसी तरीके से बाकी रकम सेम आ जाएगी। यहाँ पर 1 माइनस टी की पावर क्यू -1 हमने बनानी है, तो यहाँ पर -1 हमने पावर समझ की, तो यहाँ पर पावर +1 हमने अलग कर ली। ये काम करने के बाद अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। तब हमारे पास जो रकम बन गई है उसमें क्यू मौजूद है,
दो रकमें हैं, दोनों में क्यू था, क्यू हमने समझे कॉमन ले लिया। ये वाला इंटीग्रल दोनों में है, वो भी आ गया। टी की पावर पी माइनस वन दोनों में है, ये भी आ गई। वन माइनस टी की पावर क्यू माइनस वन दोनों में है, ये भी अलग आ गया। अब बाकी जो रकम बच गई, यानी कि समझे हमने ये कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ टी बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, वन माइनस टी। तो अब देख रहे हैं ये टी आ गया हमारे पास, ये वाला वन माइनस टी आ गया। बाकी जो रकम थी वो सेम थी, समझे कॉमन हो गई। अब ये वाला टी से टी कैंसिल हो गया, जो बाकी बच गया वो हमने लिख लिया। अब ये देख सकते हैं आप कि ये जो रकम हमारे पास आ गई है, ये फॉर्मूले के मुताबिक बीटा पी क्यू है, तो वो हमने लिख दिया। तो ये जो हमारी राइट साइड थी वो हमने हासिल कर ली है। इस तरीके से ये हमारी जो आज की थर्ड प्रॉपर्टी वो भी हमने प्रूव कर ली। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।